अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी इंग्लिश की किताब का 3.2 द मैजिक हर्ब का लेसन पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ आपको इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने के लिए भी मिलेगी। नॉक नॉक नॉक, समवन वॉज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। इन का मतलब होता है सराय, या आप ये कह लीजिए एक छोटा सा होटल जहां पे आपको खाने पीने की जो है वो सुविधा मिलती है। It was already getting dark outside. बाहर अंधेरा छाया हुआ था। Who's there? The innkeeper called from within. Innkeeper जो है, innkeeper उसको बोलते हैं जो उस होटल का मालिक था। उसने अंदर से आवाज दिया, Who's there? I'm a poor tired merchant. I want to spend the night at the inn. उसने कहा कि मैं एक पुअर थका हुआ ताजिर हूँ और मुझे एक रात आपके यहाँ गुजारनी है। Said the man outside. The innkeeper was not pleased. Pleased मतलब खुश होना और not pleased मतलब ना खुश होना। To hear that the man was poor. उसने जैसे ये सुना कि वो आदमी जो है वो बेचारा गरीब है, तो बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर, और वो ना खुशी के साथ उसने दरवाजा जो खोलता खोल दिया। एंड ब्रॉट हिम इनसाइड, और उसको अंदर लिया। द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स एंड कैरीड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक, और उसने एकदम सिंपल से कपड़े पहने हुए थे। गारमेंट्स मीन्स कपड़े, और उसके बैग जो था वो बैग के ऊपर रखा हुआ था, वो भी ऐसे हल्का फुल्का सा था। I have spent a long tiring day at the market. उसने कहा कि मैं एक लंबा दिन गुजार के आ रहा हूँ मार्केट में, और बहुत टायरिंग था। टायरिंग मतलब थका देने वाला दिन था। I don't have the energy to walk back to my village, और मैं विलेज वापस जा भी नहीं सकता। Please prepare a simple dinner for me. मेरे लिए एक छोटा सा खाना बना दो, एकदम सिंपल सा, जैसे कि दाल चावल वगैरह। Requested the merchant. The innkeeper just nodded. Nodded का मतलब होता है सर हिलाना। And went back to the kitchen. और वो अपने किचन में चला गया। हाँ, what's the point in serving such a beggarly customers? उसने बोला ऐसे फकीरों वाले जैसे कस्टमर लोग को कौन वो करेगा, सर्व करेगा। He calls himself a merchant, और अपने आप को मर्चेंट बोलता है। But look at his clothes, उसके कपड़े तो देखो। Look at his bag, उसका बैग तो देखो। His shoes are all worn out, और उसके शूज तो worn out है, यानी कि मतलब इतने घिसे हुए हैं। He has to carry his merchandise himself, cannot afford a servant, और वो अपनी चीजें खुद ही उठा के चल रहा है। क्या वो एक सर्वेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता? Cannot afford even a good meal, और क्या इवन एक कच्चा खाना नहीं खा सकता है। He began to complain to his wife. उसने अपनी बीवी से कंप्लेन किया। You are right, said his wife. She was as greedy and unkind as her husband. वो भी वैसी ही थी अपने शौहर के जैसी, लालची, ग्रीडी और अनकाइंड यानी बेरहम। उसको रहम बिल्कुल भी नहीं था। दोनों एक जैसे ही थे। We cook a meal for him, give him a place to sleep, and what is he going to pay in return? हम लोग उसको क्या क्या करने वाले हैं? खाना देने वाले हैं। खाना देने के साथ में हम उसको जो है वो सोने की जगह देने वाले हैं, और वो रिटर्न में हमको क्या देगा? जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स, एक दो चार रुपए दे के चला जाएगा। वाई डिड यू टेक हिम इन? उसकी बीवी ने गुस्से में कहा कि उसको अंदर क्यों लिया तुमने? ड्राइव हिम आउट, उसको बाहर निकालो। No, no, said the innkeeper. That is not good for our reputation. But I have an idea, a very clever idea. उसने बोला नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह से अपना रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, और बहुत ही क्लेवर और बहुत ही चालाक आइडिया है। आई हैव दिस मैजिक हर्ब, मेरे पास एक मैजिक की हर्ब है। हर्ब किसको बोलते हैं बेटा? जादुई जड़ी बूटी। उसने बोला वो जड़ी बूटी है, और आई बॉट इट लॉन्ग अगो, मैंने इसको बहुत पहले लेके आया था। Whoever eats this herb forget something, we will cook a good meal for this fellow and add the magic herb to it. उसने कहा कि वो ऐसी हर्ब है, ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसके खाने के बाद में जो है वो इंसान कोई ना कोई चीज अपनी भूल ही जाएगा। देखते हैं वो क्या भूलता है, तो इससे कुछ तो मिलेगा। Then he is sure
to forget some of his merchandise here tomorrow. वो कुछ ना कुछ तो अपनी चीज भूलने वाला है. बहुत खुश हुए. How clever you are, exclaimed the wife. और बीवी ने उसको appreciate किया कि आप बहुत ही, you are very clever. Yes, what else can he forget? और वो क्या भूल सकता है? He has just his merchandise with him. और उसको ऐसे लग रहा था कि उसके साथ में जो उसका सारा सामान है वो उसके साथ में है, तो ऑब्वियसली उसमें से अगर कोई चीज भूल जाएगा तो उसका फायदा हो जाएगा. ये सोच के उसने जो है वो क्या किया, उसको हब खिलाने का फैसला किया. So that's what the greedy couple did. They cooked the tasty meal for their customer and add the magic herb to it. The poor merchant did not suspect anything. He thanked the innkeeper for the good meal and went to bed. अब उन लोगों ने उसमें जड़ी बूटी डाली और उसको खिला दिया. अब खिलाने के बाद में वो बेचारा बहुत खुश हुआ, बोलने लगा कि आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू वेरी मच, और अपना जाके सो गया. The next morning, as soon as the innkeeper and his wife woke up, they went to the merchant's room. But alas, the merchant was not there in the room. The room was empty. अब उन लोगों ने अगली सुबह जब वो जागे और जाके देखा तो अरे उस रूम में तो कोई भी नहीं है और खाली कमरा पड़ा हुआ है. What's there? What's this? There's no one here. And where's the bag of merchandise? That too is gone. वो बोलने लगा अरे उसके साथ में जो बैग था जिसमें उसके पैसे वैसे जो भी कुछ चीजें थी वो सारा बैग भी तो उसका गायब हो गया है, कोई भी नहीं है. लेट्स चेक. द मैजिक ऑफ द हर्ब इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. और उसका हस्बैंड बोल रहा है कि वो जो वो है, क्या इसका नाम, जड़ी बूटी है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. He must have forgotten something. उसको कुछ ना कुछ तो भूलना ही है. He must have left something behind. कुछ ना कुछ तो इसने छोड़ा ही होगा. The innkeeper searched in every nook and corner of the room, but he couldn't find anything. How come he forgot nothing? उसने बोला कि ये हब ऐसी है, जड़ी बूटी ऐसी है कि इसने कुछ ना कुछ तो भूलना ही है. I can't believe it, said he. Suddenly the wife slapped herself on the forehead. अचानक से उसकी बीवी ने अपने सर पर जोर से मारा और बोला, We were so foolish. हम लोग कितने बेवकूफ हैं. He has certainly forgotten something. वो भूला है एक चीज. He has forgotten to pay us. और वो चीज है उसने हमारे को अपना रहने का रेंट नहीं दिया. ये चीज वो भूल गया. The innkeeper never used the magic herb again. और उसके बाद उस शख्स ने कभी भी जिंदगी में मैजिक हर्ब को यूज नहीं किया. बच्चों, इससे हमको ये एक सीख मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी के भी कपड़ों से उसकी चीजों का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए. क्योंकि इंसान जो है, he was a very poor merchant. He wore a very normal and simple garments, carried only a simple cloth of bag. इससे उन लोगों को लगा कि पता नहीं ये हमको कुछ दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा. और इनकीपर तो बहुत ज्यादा ग्रीडी था. He was unkind too, and he added the magic herb to the merchant's meal. यानी ये सारी चीजें जो है ये अच्छी नहीं होती है. ये इंसान की खिसलत को जाहिर करती है. तो एक्चुअली देखा गया तो वॉट एवर यूल गिव यूल गेट. उसने जो दिया वही उसको मिला. उसके प्लान जो थे वो पूरे फेल हो गए. बिकॉज मर्चेंट डिड नॉट फॉरगेट एनीथिंग एल्स. उसने वो कोई चीज वहां भूला नहीं. ओनली क्या भूल, एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ हिज मील. उसने वो सिर्फ भूला भी तो क्या भूला, उसकी पेमेंट. उसने जो खाया और जो रहा उसका किराया भी नहीं अदा कर पाया, वो उसकी जड़ी बूटी की वजह से. तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले पीरियड में.